हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। तो इसका हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, परंतु उसको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे बेसिक से फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने हैं। और ये कहाँ पे अप्लाई होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे पहला फॉर्मूला है एस एन बराबर है एन बटा दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन बराबर है एन बटा दो ए प्लस ए एन। और कई बार इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है एस एन बराबर है एन बटा दो ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला वहां पे उपयोग होगा, ये वाला एन बटा दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे आपके पास अंतिम पद नहीं दिया होगा। और ये वाला फॉर्मूला वहां पे उपयोग होगा जहाँ पे आपके पास अंतिम पद दिया होगा। तो अंतिम पद को हम ए एन से भी डिनोट करते हैं और एल से भी, तो दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे ही है ये। तो आपने अच्छे से याद कर लेना इनको। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। और इसके अंडर पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 और 10 पदों का निकालना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास अंतिम पद नहीं दिया है, तो आपको क्या दिया है वो लिख लो। पहले ए दिया है कितना, 2, यानी कि प्रथम पद कितना दिया है 2। डी कितना दिया है, यानी कि सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हुआ ये आपके पास, डी आया आपके पास 5। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कि 10वां पद निकालना है आपने। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा एस एन बराबर है n बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 10 है, तो लिख लो 10 बटा दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आपके पास 5 है। तो ये आया आपके पास 10 को 2 से भाग दे दो तो कितना आया 5। ये आएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 हुआ, 10 माइनस 1 हुआ 9 गुणा 5। तो ये आया आपके पास 5। यहाँ पे 4 प्लस 9 पंजा 45, तो कितना आया ये 5 गुणा ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ये आया 49। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा ये आपके पास, तो ये आएगा आपके पास कितना, 9 पंजा 45, हासिल 4 5 का 20 और 2 22, तो 225 आया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। n बटा दो ए प्लस 10 माइनस 1, ये ठीक है 9 पंजा 45। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, -37। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास -37, -33, -29, और यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 29, फिर है आपके पास, आपने यहाँ पे 12 पदों का निकालना है। तो 12 पदों का, तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है -37, और डी कितना है आपके पास सार्वंतर दूसरा पद है -33 माइनस प्रथम पद, तो अपना माइनस इसका। तो यहाँ पे सॉल्व करो, -33 माइनस माइनस प्लस हो गया 37। तो -33 प्लस 37 कितना हुआ, घट जाएगा, निशान आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है 4। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आया 4, और एन का वैल्यू कितना है आपके पास 12 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर है एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस 12 बराबर है 12 बटा दो 2 मल्टीप्लाई बाय ए -37 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आपके पास 4। तो ये 12 को 2 से भाग दिया तो 6 आया। और जब इसको करोगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आया माइनस का 74 प्लस 11 गुणा 4। 12 माइनस 1 हुआ आपके पास 11 और मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट हटा के गुणा लगता है। तो ये आया आपके पास 6 माइनस 74 प्लस 11 छक्का 44। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा आपके पास, माइनस का 30 आया।
और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आएगा, माइनस का ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो यह आया आपके पास माइनस का 180। तो आपके पास 12 पदों का योग कितना है इस एपी के, -180 आया। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 ये एपी है और इसके आपने 100 पदों का योग ज्ञात करना है, 100 पदों का योग। तो यहाँ पे भी आपके पास लास्ट पद नहीं दिया है, तो आपके पास क्या दिया है वो लिख दो। ए कितना दिया है 0.6, डी कितना दिया है दूसरा पद माइनस पहला पद 0.6, घटाओगे तो कितना आया ये आपके पास 1.1। तो डी का वैल्यू कितना आया 1.1 और एन का वैल्यू कितना है आपके पास 100। तो यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया है, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर है एन बटा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दो, एस 100 बराबर है 100 अपॉन 2, 100 बटा 2 गुणा ए 0.6 और माइनस जमा एन का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो आपके पास कितना आया, ये जब इसको भाग दोगे ये आया 50 और ये आया 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1। तो जब आप इसको करोगे तो ये आया 50 और ये आया 1.2 और जब 99 को गुणा करोगे आप किससे, 99 को जब आप गुणा करोगे किससे 1.1 से, तो 99 गुणा 1.1 जब करोगे तो ये कितना आया 108.9। ये आएगा आपके पास 108.9। हाँ जी यही आएगा और ये आएगा 50 और इसको आपने जोड़ देना है। तो ये आया 9 और 2 11, डेसिमल लगाओ 8 से 1 9 और 1 10, 10 और ये आएगा 1। तो ये आया आपके पास कितना कितना आएगा ये 110.1 और ये आएगा 110.5। तो इसको आपने 1.1 जमा करा तो ये आया आपके पास 108.9 प्लस 1.2। तो ये आएगा आपके पास 110.1 और 110.1 को गुणा करना है आपने 50 से, तो ये आएगा आपके पास 5505। तो इसको गुणा करना है आपने 50 गुणा 110.1, तो ये आएगा आपके पास 5505। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी आपको डाउट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास 1/15, 1/12, 1/10 और आपने इसके कितने पदों का 11 पदों का योग ज्ञात करना है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपके पास ए कितना दिया है 1/15 और डी कितना दिया है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसका एलसीएम लोगे आप तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा ले लो, कितना आया 2 से जाएगा पहले, 2 छिके 12 15 और ये 2 3 दूनी 6 15, 3 से जाएगा 3 कम 3 3 पंजे 15, 5 से जाएगा। तो आपने देखा 5 3 15, 15 दूनी 30 नहीं 60, तो कितना लघुत्तम आया इसका 60 आया। फिर आप क्या करते हो, कैसे हल करते हो इसको, पहली भिन्न लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, 12 पंजा 60, तो कितना आया ये 5 और फिर अगली भिन्न लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, अगली भिन्न लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे लघुत्तम से 15 छक्का 60, तो कितना आया ये 4। तो आपके पास कितना आया ये 5 माइनस 4 होता है 1/60। तो डी का वैल्यू कितना है आपके पास 1/60। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भिन्न का जमा माइनस इसी तरीके से करेंगे आप।
अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है, 11 दी है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू दी है वो लिख दो, S11 बराबर है n का वैल्यू है 11 बटा 2 2 मल्टीप्लाई बाय a 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d का वैल्यू है 1/60। तो ये कितना है, 11/2, डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 एकम 2 बटा 15 प्लस 10 गुणा 1/60। तो यहाँ पे 10 से ये कट गया, 10 छिका 60, तो कितना है ये वाला इरेज कर देता हूं मैं, यहाँ करते इसको। तो ये आया आपके पास 11/2 S11 11/2, ये आया 2/15 प्लस 1/6। तो अब क्या करना है आपने, इस ब्रैकेट को हल करना है, तो 15 और 6 का एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा, 2 से जाएगा 15, 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 5 और 1 फिर जाएगा 5। तो आपके पास 5 3 15 दूनी 30, तो कितना लघुत्तम आया, इसका एलसीएम कितना आया, 30 आया। तो आपने ऐसे लाइन मारना है और लघुत्तम नीचे लिख देना है। फिर आपने पहली भिन्न लिखनी है और मल्टीप्लाई करना है लघुत्तम से, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो कितना आया ये 4 प्लस अगली भिन्न लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय लघुत्तम 6 पंजा 30, तो कितना आया ये यहाँ पे 5। तो करो अब इसको 11/2, साथ में आप रफ कॉपी रखिए और खुद भी ट्राई करते रहे, 5 और 4 9/30। अब इसको क्या करोगे, आप डायरेक्ट गुणा करोगे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ, तो 11 गुणा 9, और गुणा में आप डायरेक्ट गुणा करते हो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। तो ये आएगा आपके पास S11 बराबर है 11 नमा 99 और 30 दूनी 60, तो ये आया आपके पास इसका योग। इसी तरह आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, हाँ उसको अगले पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रश्न नंबर 2 है ये। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है आपने, सेकंड क्वेश्चन में योगफल ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके पास, पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और आगे दिया है 84। अब आपके पास यहाँ पे अंतिम पद भी दिया और पहला पद भी दिया है, परंतु यहाँ पे आपको n की वैल्यू पता नहीं है, ये कितने पद है। तो n का वैल्यू पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो है ए एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे सम निकालने से पहले और n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे a कितना दिया है, 7 दिया है, d कितना दिया है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 10 से ही 1/2 को पहले साधारण भिन्न बनाओ, 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7/1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिखोगे आप। तो ये हर का लघुत्तम लेंगे 2 और 1 का लघुत्तम 2 ही आया, और मैंने सिखाया था इसको कैसे हल करते हैं भिन्न को जमा माइनस। तो फिर यहाँ पे 21 आएगा और यहाँ पे 14 आएगा, तो डी बराबर आया 21 में से 14 चला गया तो कितना बचा, 7 का 7 बचेगा, प्लस का जो बड़ी संख्या है उसका निशान आएगा आपके पास। तो आपके पास डी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 7/2। और यहाँ पे ए एन कितना दिया है, अंतिम पद कितना दिया है, 84 दिया है। तो ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करोगे आप, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से एन की वैल्यू पता करोगे, ए एन की जगह 84 लिखोगे, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 7 प्लस एन आपने फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखो, और डी का वैल्यू है आपके पास 7/2। तो ये कितना आएगा आपके पास 84, ये प्लस का 7 इधर को आएगा तो माइनस का 7 बन गया, और ये n माइनस 1 गुणा 7/2 मिला आपको। 84 में से 7 चला गया तो ये बनेगा आपके पास 77 बराबर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2।
तो ये जो गुणा वाली संख्या है ये भी r को आएगी और ये उल्टी हो जाएगी। गुणा वाली अगर भिन्न है तो ये उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि 2 बटे में है तो गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो 77 गुणा 2/7 बन गया ये, और पार को मिला आपको n-1। 77 से और 7 ये कैंसिल हो गया, 11 सता 77 हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, बराबर है n-1। ये -1 इधर को चला जाएगा तो 22 + 1 बराबर है n। तो ये बन गया आपके पास 23 बराबर है n। तो यानी कि आपके पास n का वैल्यू कितना आया? 23 आया, 23। अब n की वैल्यू पता चल गई। अब सम का फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इसमें आपके पास पहला पद भी दिया और अंतिम पद भी दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप यहाँ पे। तो एस एन की वैल्यू 23 है, तो ये आएगा 23/2। ए का वैल्यू कितना है? 7 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास? 84। तो इसको सॉल्व करो। एस 23 बराबर है 23/2, और यहाँ पे ये बन गया आपके पास 7 और 4 11, 91 गुणा 91। तो एस 23। अब आपने क्या करना है? 23 गुणा 91 करना है बटा 2, क्योंकि ये कटता है नहीं तो डायरेक्ट गुणा करना है आपने। तो डायरेक्ट गुणा करोगे जब तो कितना आया ये आपके पास? ये आएगा आपके पास 2093, 2093/2। तो ये आया आपके पास 23 पदों का योग। तो यानी कि आपके पास एस 23 कितना आ गया? 2093/2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। बार बार अभ्यास करते रहे आप, अभ्यास करोगे तभी समझ आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये आपके पास 34 + 32 + 30 प्लस, और यहाँ पे कहीं आपके पास क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपने वही फॉर्मूला लगाना है। तो पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, ये 34 है। डी निकालोगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी का वैल्यू कितना है? 32 - 34, माइनस का 2 आया। यहाँ पे ए एन दिया है आपको 10। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज दी है आपको, सिर्फ n पता करना है आपने। ए एन कितना है? 10 बराबर है, ए का वैल्यू आपके पास 34 है, प्लस n-1 एज इट इज रहने दो। डी का वैल्यू आपके पास -2 है। 34 पार को चला गया तो ये बन जाएगा 10 - 34, प्लस का 34 है तो माइनस का हो गया n-1 गुणा -2। तो ये बन गया माइनस का कितना? 24, 24 n-1 मल्टीप्लाई बाय -2। ये गुणा में यहाँ पे तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -24/-2 बराबर है n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपके पास, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे आपके पास 12 बराबर है n-1, -1 पार को चला जाएगा तो ये प्लस का हो गया, बराबर है n। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है आपके पास? 12 और 1 13। तो n का वैल्यू आ गया आपके पास कितना? 13। अब निकालना है आपने सम, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पे पहला पद भी दिया है। ये ए एन क्या है आपके पास? अंतिम पद है, और ये पहला पद है, दोनों दे रखे हैं। तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ए का वैल्यू कितना है? 34, और ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास? 10 है। तो 34 और 10 हो गया आपके पास 44। तो गुणा लगा के ये लगा दो 44, और ये बन गया 22 दूनी 44। तो ये बन गया 13 गुणा 22, तो एस 13। तो कैसे करोगे इसको? 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो कितना आंसर आया आपके पास? 13 पदों का योग इस एपी के 286 आया, 286 आया आपके पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दूसरे का तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट क्या है आपके पास? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230।
तो इसमें भी आपने यही करना है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने और ये पता करना है कि आपको निकालना क्या है। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ए एन भी दिख रहा है, अंतिम पद भी दिख रहा है, तो आपको लग रहा होना कि हम एस एन बराबर है एन बटा दो ए प्लस ए एन लगाएंगे फॉर्मूला। तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या है जो हमें पता करना है, तो वहां पे एन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और ए एन निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले का उपयोग करोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पे पहला पद है वो -5 है और डी का वैल्यू क्या है, दूसरा पद -8 है माइनस प्रथम पद। तो ये आएगा आपके पास डी बराबर है -8, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का 5 और डी का वैल्यू कितना है, -8 प्लस 5 माइनस का 3। इसी तरह ए एन क्या दिया है आपको, माइनस का 230 दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है, माइनस का 230 बराबर है ए का वैल्यू -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आपके पास, -3। अब ये -5 पार को चला जाएगा तो प्लस का बन गया, प्लस का 5 बराबर है एन माइनस वन और ये बन गया -3। -230 प्लस 5 हो गया माइनस का 225 और ये बन गया एन माइनस 1 गुणा -3। ये गुणा में -3 तो बटे में चला जाएगा, -225 बटा माइनस का 3 बराबर है एन माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 सता 21, 3 पंजे 15। तो ये आया आपके पास 75 बराबर है एन माइनस 1। -1 इधर को आएगा तो ये बन गया प्लस का 1 बराबर है एन। तो ये बन गया 76 बराबर है एन, यानी कि आपके पास एन बन गया कितना, 76। तो कितने पद है इस एपी के, 76 है। तो आप फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर है एन बटा दो ए प्लस ए एन। मैंने अभी सिखाया आपको कि यहाँ पे अंतिम पद दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस 76 बराबर है 76 बटा दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो -5 ए का वैल्यू प्लस ए एन कितना है आपके पास, माइनस का 230। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये आएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और ये आया -5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये बन गया 230। तो ये कितना बनेगा आपके पास, 38 और ये बनेगा जब जमा कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान आएगा आपके पास 235, निशान आएगा आपके पास माइनस का। अब इनको गुणा करोगे आप, तो जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना आया, ये आएगा आपके पास कितना, माइनस प्लस माइनस माइनस 8930। तो आपके पास 76 पदों का योग कितना आया इस एपी के, माइनस का 8930। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में एक एपी में क्या दिया है आपको, एक एपी में क्या दिया है आपको, एक एपी में पहला क्वेश्चन है इसमें, ए दिया है 5 और डी दिया है 3 और ए एन दिया है आपको कितना, 50। और आपने ये आपको दिया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, एन और एस एन ज्ञात करें। अब ऑब्वियस है कि इसमें आपको एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 50 दी है, ए का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, एन आपने पता करना है तो इसको ऐसे ही रहने दो और डी का वैल्यू आपको कितना दिया है, 3 दिया है। ये 5 इधर को आएगा तो ये बनेगा 50 माइनस 5 बराबर है एन माइनस वन गुणा 3। तो 50 माइनस 5 कितना हो गया, 45 बराबर है एन माइनस 1 गुणा 3 और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में, तो ये बन जाएगा 45 बटा 3 बराबर है एन माइनस 1।
तो ये 3 से 45 कट गया, 15 तिया 45, तो 15 बराबर आ गया n माइनस एक, माइनस एक इधर को आएगा, तो ये बन गया 15 प्लस एक बराबर है n। तो n कितना आया आपके पास 16, तो यानी कि आपके पास n आ गया 16, n की वैल्यू 16 आ गई आपके पास। अब क्या फॉर्मूला लगाना है आपने, क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें पहला पद भी दिया और अंतिम पद भी दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे आप n बटा दो a प्लस ए एन। यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितनी है 16, 16 बटा दो, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 5 प्लस ए एन कितना है आपके पास 50। तो कितना आया ये एस 16 बराबर है 16, 16 बटा दो को भाग दे दो किससे, तो ये कट गया, ये 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 8 मिलेगा और ये आपके पास मिला 55। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस 16 बराबर है 8 गुणा 55, तो ये गुणा करा 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 और 4 44, तो आपके पास 16 पदों का योग कितना है इस एपी के 440। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, ए दिया है आपको कितना 7 और 13वां पद दिया है आपको कितना, कितना दिया ये 35। तो अब यहां से आपने समझने का प्रयास करना है कि ए 13 यानी कि बट ये पाँव में इसके 13 है, तो ए एन है ये, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन। यहाँ पे ज्ञात क्या करना है आपको, वो भी लिख दो, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है आपको क्या, डी और एस 13, एस 13 निकालना है आपने यहाँ पे, तो इंटू डी लगा दो, और ए एन की वैल्यू कितनी है आपको 35 बराबर है ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 13 माइनस एक इंटू डी। यहां से आप डी निकालोगे, डी निकालना था आपको यहां से, तो ये आया 35 प्लस का है तो माइनस का 7 हो गया, 13 माइनस एक हो गया 12 गुणा डी, 35 में से 7 चला गया तो कितना है आपके पास 28, कितना आएगा 28 आएगा, 28 बराबर है 12 गुणा डी, और ये गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में, तो ये बटे में चला गया, तो डी का वैल्यू आया आपके पास कितना 28 बटा 12। तो आप काट सकते हो इसको, अगर काटना है आपने इसको 4 से कटेगा, ये 7 चका 28 और 4 तिये 12, तो कितना आया डी का वैल्यू 7 बटा 3। तो यही है आपके पास डी का वैल्यू 7 बटा 3। चलो ये पता चल गया आपको डी, और अब आपने क्या निकालना है 13 पदों का योग निकालना है, तो एस 13 का योग निकालना है, तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन बटा दो ए प्लस ए एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहला पद भी दिया है आपको और अंतिम पद भी दिया है, यानी कि आपके पास ए 13 भी दिया है। तो यहाँ पे एस 13 का फॉर्मूला क्या होगा, एन बटा दो, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 13 बटा दो, ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस ए 13 का वैल्यू कितना है 35, तो ये कितना आया 13 बटा दो, और ये आया आपके पास 42, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, तो ये बन गया 13 गुणा 21, तो ये गुणा कर दो इसको, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो आपके पास 13 पदों का योग कितना आया 273 इस एपी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ए 12 दिया है आपको कितना 37 और डी का वैल्यू दिया है 3, और आपने क्या ज्ञात करना है, ए और एस 12 ए ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये ज्ञात करना है आपको। तो आप यहाँ पे जो दिया है वो लिख लो, ए 12 बराबर है 37, तो यहाँ से आप क्या समझे कि एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
12 है और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे लगाएंगे आप A12 बराबर है A+12-1 इंटू डी। यानी कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, AN बराबर है A+N-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। तो ये 12 कितना दिया है आपको, 37 बराबर है a का वैल्यू कितना है वो आपने निकालना है, और 12-1 होता है 11, और d का वैल्यू आपको दिया है 3। तो ये बन गया 37 बराबर है a+11 दिया 33। 33 इधर को चला जाएगा, ये बनेगा 37-33 बराबर है a। तो ये बन गया आपके पास 4 बराबर है a। तो यानी कि आपके पास a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया आपके पास 4। तो इसी तरह आपने क्या निकालना है, अब 12 पदों का योग निकालना है। तो S12 निकालना है आपने, तो आपको सब कुछ दिया है n/2, पहला पद भी दिया और अंतिम पद भी दिया है आपको। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n की वैल्यू कितनी है 12/2, और a का वैल्यू कितना है आपके पास निकला 4, प्लस 12वां पद कौन सा दिया है आपको, 37। तो आपके पास 12/2 हुआ 6, और 37 और 4 हो गया 41। तो यानी कि आपके पास S12 क्या आया, S12 क्या है आपके पास 41 गुणा 6। तो गुणा कर दो इसको, तो फिर से गुणा कर दो इसको, कितना आया 6 गुणा 41। तो गुणा करोगे तो 6 कम 6, 6 6 24। तो S12 आया आपके पास 246। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आपको इन बिटवीन क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ से ये वाला कैसे सॉल्व हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा क्वेश्चन है आपके पास, A3 दिया है आपको 15, S10 दिया है आपको 125, ये आपको दिया है, तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको क्या, डी और A10 आपको ज्ञात करना है। तो आप पहले फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे n बराबर है A+N-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है आपको। तो A3 बराबर है A+3-1 इंटू डी लगाओगे, तो A3 का वैल्यू कितना है 15 बराबर है A+2 डी का वैल्यू आपको दिया है कितना, डी का वैल्यू आपको दिया नहीं है तो एज इट इज रहने दो। तो ये आएगा आपके पास 15 बराबर है A+2 डी। तो ये एक समीकरण बन जाएगी आपके पास, इसको नाम दे दो समीकरण 1। तो इसी तरह आपके पास S10 दिया है कितना, S10 दिया है आपके पास 125। तो यहाँ पे भी आप n का वैल्यू क्या दिया है आपको, 10 दिया है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Sn बराबर है n/2, क्योंकि यहाँ पे पहला पद दिया नहीं है ना अंतिम पद दिया है। तो आप यहाँ पे लगाओगे 2a+n-1 इंटू डी। S10 बराबर है 10/2 2a+10-1 इंटू डी। डी आपको पता नहीं है तो एज इट इज रहने दो। S10 की वैल्यू दी आपको 125 बराबर है 5 2a+9 डी। 10-1 हो गया आपके पास 9, 5 इधर को चला जाएगा तो ये बनेगा 125-5 बराबर है 2a+9 डी। तो ये है आपके पास 120 बराबर है 2a+9 डी। तो ये बन गया आपके पास समीकरण, ये बन गया आपके पास समीकरण 2। तो समीकरण 2 और 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, और
विलोपन विधि का इस्तेमाल करोगे, समीकरण 2 व समीकरण 1 से क्या मिला आपको? समीकरण 1 क्या है आपके पास? 2 क्या है? 120 बराबर है 2a प्लस 9d, और ये वाली क्या है आपके पास? 15 बराबर है a प्लस 2d। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है आपके पास कि a को विलोप करना है, आपने विलुप्त करना है या d को करना है, तो a को ज्यादा इजी है विलोप करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तभी ये 2 है तो ये भी 2a बनना चाहिए। तो ये 2a कैसे बनेगा? अगर मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, तो कर दो इसको, 120 बराबर है 2a प्लस 9d, तो ये बन जाएगा 15 दूनी 30 बराबर है 2a, और ये बन गया 4d। अब आपने क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, निशान उल्टे कर देने आपने, तो ये बनेगा आपके पास 90, 2a से माइनस 2a कैंसिल हो गया, 9d प्लस 4d, 9d माइनस 4d, तो ये बन गया 5d। तो यानी कि आपके पास 5d कितना आया? 90। तो d का वैल्यू कितना आया? 90/5, और 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, और ये d का वैल्यू कितना है आपके पास? 18। तो d का वैल्यू कहीं भी रख दो, d का मान कहीं भी रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो क्या मिला? 15 बराबर a प्लस 2d, तो ये बन गया आपके पास 15 बराबर है a प्लस 18 दूनी 36, और ये इधर को आ जाएगा तो ये बन जाएगा 15 माइनस 36 बराबर है a। तो जब इसको घटाओगे तो कितना मिला आपको? 21, माइनस का 21, तो यानी कि आपके पास जो a का वैल्यू आया वो कितना आया? माइनस का 21। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आपने क्या निकालना है? d का वैल्यू निकालना था, वो निकल गया। अब आपने a10 का मान निकालना है, d भी निकल गया, अब क्या निकालना है? a10 का मान निकालना है। तो a10 का मान क्या हो गया? a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है? तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया है -21, और d का वैल्यू दिया है आपके पास a10 क्या आ गया आपके पास? a का वैल्यू दिया है आपको -21 प्लस 10 माइनस 1 हो गया आपके पास 9, गुणा d का वैल्यू कितना दिया है? d का वैल्यू दिया है आपको 18। तो आपको d का वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना? 18। 18। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a10 आ गया आपके पास -21 प्लस, ये आपके पास 9 है, ये आया आपके पास 162। तो 162 प्लस का है और 21 माइनस का है, तो ये घटा दोगे आप एक, और ये आया आपके पास 14। तो कितना आया a10 का वैल्यू? यानी कि 10वां पद कितना है आपके पास? प्लस का 141। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डी का वैल्यू आपको दिया है 5, और S9 का वैल्यू दिया है आपको 75, और S9 दिया है 75। तो ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात करना है आपको A और A9, तो चलो यहीं से शुरुआत करेंगे हम। तो S9 का वैल्यू दिया है आपको कितना? 75।
तो यहाँ पे आपके पास एस एन का फॉर्मूला लगाओगे एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एस नाइन बराबर है 9/2 2a एज इट इज रहने दो 2a प्लस एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 माइनस 1 इंटू डी आपको पता है तो ये लिख दो यहाँ पे। तो ये आया आपके पास S9 की वैल्यू 75 बराबर है 9/2 2a प्लस 8 गुणा 5। तो ये क्या मिलेगा आपको 75 बराबर है 9/2 2a प्लस 8 पंजा 40। ये 2 इधर को चला जाएगा या यहाँ से कॉमन ले लो तो 75 बराबर है 9/2। तो यहाँ से आपके पास 2 कॉमन ले लो तो ये बनेगा a प्लस 20। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 75 बराबर है 9 a प्लस 20। ये आया आपके पास और ये चला जाएगा बटे में तो ये बनेगा 75/9 बराबर है a प्लस 20। यहाँ पे बचेगा ये। अब ये 20 भी पार को चला जाएगा तो ये बनेगा 75/9 माइनस 20 बराबर है a। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 लिख दो, हर का लघुत्तम ले लो 9 और 1 का लघुत्तम 9 आएगा 75 माइनस 9 दूनी 18 और ये बन गया आपके पास a। तो ये घटा दो कितना है आपके पास घटाने के बाद तो 180 में से 75 घटाया जब आपने 5 और ये बन गया 105। तो ये बनेगा माइनस का 105/9 बराबर है a। तो यानी कि आपके पास a का वैल्यू कितना आया -105/9 105/9 आया। और इसको 3 से काट सकते आप तो 3 तिये 9 और 3 तिये 9 3 पंजे 15 तो कितना आया -35/3। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास -35/3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है a9। तो a9 निकालने के लिए क्या करोगे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी ये लगाओगे। तो a9 का वैल्यू निकालना है तो a9 बराबर है a का वैल्यू कितना है -35/3 प्लस 8 गुणा डी का वैल्यू कितना है आपके पास, डी का वैल्यू आपके पास 5 है। तो डी का वैल्यू आपके पास 5 है तो ये बन गया आपके पास a9 बराबर है -35/3 प्लस 40। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिख दो -35/3 प्लस 40/1। तो हर का लघुत्तम ले लो 3 और 1 का लघुत्तम 3 आएगा -35 प्लस 4 तिये 12 120। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा ये आपके पास, ये आएगा आपके पास 85। तो ये आएगा 85/3। तो आपके पास a9 का वैल्यू कितना आया 85/3। तो इसका 9वां पद है इस AP का 85/3। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन है आपके पास, छठा क्वेश्चन है आपके पास a का वैल्यू दिया है आपको कितना, a का वैल्यू दिया है 8 और an का वैल्यू दिया है आपको 62 और sn का वैल्यू दिया है आपको 210। तो आपने ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपने d का वैल्यू, ज्ञात क्या करना है आपने d का वैल्यू। छठा क्वेश्चन है आपके पास, सातवां है ये, सातवां क्वेश्चन है। a का वैल्यू 8, an का वैल्यू 62 और sn का वैल्यू 210। तो आपने n और d ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है। तो ये आपके पास कौन सा है, सातवां क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं इसको। सातवां क्वेश्चन, पहले हमें sn दिया है 210 दिया है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो
क्योंकि पहला पद भी और अंतिम पद भी है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन बटा दो ए प्लस ए एन। तो एस एन की वैल्यू दी है 210 बराबर है एन बटा दो, ए का वैल्यू कितना दिया है आपको 8 प्लस ए एन का वैल्यू दिया है 62। देखो ये क्यों लगाया हमने, यहाँ से एन पता चल जाएगा क्योंकि हमें सारी क्वांटिटी नॉन है। तो ये आएगा 210 बराबर है एन बटा दो, और ये आया आपके पास 70। तो ये आएगा 210 बराबर है एन बटा दो गुणा 70। तो गुणा कर दो इसको, 210 बराबर है एन, और ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो एन बराबर है, सॉरी एन गुणा 35 आया, ये 35 चला जाएगा बटे में, तो ये 35 बराबर है एन। तो जब आप इसको काटोगे तो किससे कटेगा ये जब इसको काटोगे तो कैसे कटेगा, ये 210 बटा 35, तो 35 जो छिका होता है वो होता है आपके पास 210। तो यानी कि आपके पास n का वैल्यू कितना आया 6। अब आपने क्या पता करना है, d का वैल्यू पता करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है आपको, ये दिया है 62 बराबर है ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस एन का वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 8 इधर को आएगा तो ये बन जाएगा 62 माइनस 8 बराबर है 5 डी। 62 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास 54 बराबर है 5 डी। 54 बचेगा, तो इसका मतलब है 5 डी क्या हो गया आपके पास 54। डी का वैल्यू कितना आया 54 के बटे में चला जाएगा 5, तो डी का वैल्यू आया 54 बटे चुंगन बटे 5। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, ए एन दिया है आपको कितना, ए एन दिया है 4, डी दिया है 2, और एस एन दिया है आपको कितना माइनस का 14। तो आपने पता क्या करना है, 8वां क्वेश्चन एन और ए ज्ञात करना है। दिया है ये, और ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है ए और ए एन। ए और ए एन आपने ज्ञात करना है, ए और ए एन ज्ञात करना है आप। ए और एन ज्ञात करना है आपने, ए और एन ज्ञात करना है आपने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ए एन से शुरू करेंगे। ए एन दिया है आपको 4, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 4 दी है, ए का वैल्यू आपको पता नहीं है, ये आपने निकालना है। तो ये है ए प्लस एन का वैल्यू कितना है, हाँ यहाँ पे एन आपने निकालना है, तो एन माइनस वन, और डी कितना दिया है आपको 2 दिया है। अब आपने क्या करना है, ये डी अंदर मल्टीप्लाई, जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा ए प्लस 2 एन माइनस 2। तो ये 2 इधर को चला जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर है ए प्लस 2 एन बनेगा आपके पास। 4 और 2 6 बराबर है ए प्लस 2 एन। तो ये आया आपके पास ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बराबर है 6 माइनस 2 एन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6 माइनस 2 एन आया। इसी तरह एस एन का फॉर्मूला लगाओगे आप, एस एन कितना दिया है आपको माइनस का 14 दिया है। तो यहाँ पे ए और ए एन दिया है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर है एन बटा 2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ पे एस एन दिया कितना माइनस 14 बराबर है एन बटा 2, ए की जगह क्या रखोगे आप, ए की जगह है आपके पास 6 माइनस 2 एन, और ए एन का वैल्यू कितना है प्लस का 4 है। तो ये 14 इधर 14 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14
14 गुणा 2 बराबर है n, और ये बनेगा 6 और 4 10, 10 माइनस 2n। अब ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा -28 बराबर है, ये बनेगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो ये एक साइड को ले आओ तो ये बनेगा 2n स्क्वायर, आर को ले आओ माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर है 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर है 0। तो ये 2 तो बटे में चला जाएगा, 0 के तो 0 हो जाएगा, तो ये बने n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर है 0। तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनी, तो इसके मूल निकालने पड़ेंगे आपको। तो मैं गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने आपको सिखाया ये गुणनखंड विधि जो हमने द्विघात समीकरण में सीखी थी। अगर वो आपने चैप्टर देखा नहीं है, उस लेक्चर को आप ध्यान से देखो, वहां से आपको ज्यादा इजीली समझ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 7n प्लस 2n, मतलब आपने 5n को इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास जमा या माइनस करके तो ये आ जाए, परंतु गुणा करके पहला और अंतिम पद जो है वो आना चाहिए। ये मैंने आपको वहां पे सिखा रखा है, उस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये 2 2 के जोड़े बन गए, इस जोड़े में कॉमन है n माइनस 7 आ गया, और यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये भी आया n माइनस 7। तो आपके पास इस जोड़े में और इस जोड़े में कॉमन क्या है, n माइनस 7 कॉमन है, वो बाहर निकालो, अंदर बचा n प्लस 2 बराबर है 0। तो यानी कि n माइनस 7 भी आपके पास 0 के बराबर है, और n प्लस 2 भी 0 के बराबर है। तो n की वैल्यू यहाँ पे पार को चला जाएगा तो 7 आई, और यहाँ पे -2 आई। तो आप इनमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, n की वैल्यू 7, क्योंकि पदों की संख्या माइनस नहीं हो सकती, तो इसलिए हम ये वाली कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई, तो n निकल गया आपके पास। अब ये n का मान कहाँ पे रखो, n का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे n का मान यहाँ से निकल जाएगा आपके पास। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या मिला आपको, a बराबर है 6 माइनस 2 गुणा 7। तो ये मिला आपको a बराबर है 6 माइनस 7 दूनी 14। तो a का वैल्यू कितना मिला आपको, माइनस का 8। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, ये दिया है आपको, 9th क्वेश्चन दिया है आपको, L दिया है आपको 28, और S दिया है आपको 144, और कुल पद 9 है। कुल पद 9 है, तो यानी कि n का वैल्यू कितना दिया है आपको, 9 दिया है। तो यानी कि आपके पास जो a9 है वो l के बराबर होगा। कुल पद जब 9 है तो लास्ट पद भी a9 ही होगा। वो कितना दिया है आपको, 28 दिया है। तो अब आपने क्या निकालना है, a9 का फॉर्मूला लगाओगे आप। तो ये दिया है a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a9 की वैल्यू कितनी दी आपको, 28 बराबर है a प्लस 8d। ये दिया है आपको 28, ये बन गया a प्लस 28 बराबर है a प्लस 8d। तो आपको इसको नाम देना है समीकरण 1। और क्या दिया है आपको, और दिया है आपको s9, यानी कि जब अंतिम पद 9 है, 9 आए तो s9 होगा। ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 144। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sn बराबर है n बटा 2 a प्लस a9, सॉरी an लिख दो पहले, an। तो यहाँ पे s9, n की वैल्यू 9 है, 9/2 a प्लस an, कितना दिया है an, मतलब a9 कितना दिया है आपको वो लिख दो। तो s9 की वैल्यू 144 है, बराबर 9/2 है। a का वैल्यू आपने पता करना है, a9 का वैल्यू कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 28। तो ये 2 इधर को चला जाएगा, ये बन गया आपके पास 144 गुणा 2 बराबर है 9 a प्लस 28। तो ये कितना बन गया, 288 बराबर है
9 अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले यहाँ पे फिर इधर, तो ये बन गया 9a प्लस 9 अठा 72 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 हो गया आपके पास 25। तो कितना आया ये 252, कितना आएगा 252। तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा 288 माइनस 252, प्लस का 252 था तो माइनस का हो गया 9a, और ये बना 288 में से 252 घटाया आपने तो ये बना 36 बराबर है 9a। तो इसका मतलब है 9a क्या बन गया आपके पास 36, और 9a का मतलब होता है 9 गुणा a, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, तो 36 बटा 9, तो 9 से 36 कट गया, 9 चौका 36, तो a का वैल्यू कितना है आपके पास 4। तो a का वैल्यू भी आपके पास निकल गया। निकालना क्या था आपने, a का वैल्यू ही पता करना था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का 10वां क्वेश्चन वो है आपके पास, a का वैल्यू है आपके पास 3, n का वैल्यू है आपके पास n का वैल्यू 8 है, और s आपके पास दिया 192 दिया है। तो हम यहाँ पे S8 का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो ये बनेगा आपके पास n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास S8 कितना दिया है आपको 192 दिया है, बराबर है 8 बटा 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी दिया है। तो 192 बराबर है, ये कट गया 4 आया, ये 6 आया, 3 दूनी 6, और ये आया आपके पास कितना 7 डी। अब ये 4 बटे में जाएगा तो 192 बटा 4 बराबर है 6 प्लस 7 डी। तो ये आया आपके पास 4 चक्के 16, 4 अठा 32, तो ये आया 48 बराबर है 6 प्लस 7 डी। तो ये 6 पार को चला गया, 48 माइनस 6 बराबर है 7 डी। तो ये बन गया 42 बराबर है 7 डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 डी बराबर है 42। तो गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो ये बनेगा 42 बटा 7, 7 छिका 42। तो यहाँ पे डी का मान कितना है आपके पास 6। तो यही आपने ज्ञात करना था। तो मुझे उम्मीद है ये सब कुछ समझ आया होगा आपको। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।